हे दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आ चुकी हूँ। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि एक राजा था। जो राजा के एक पुत्री और दो पुत्र था। राजा के राज्य में एक राज्य गुरु रहा करता था, जो समय पे आता राज्य में, नहीं तो एक पीपल के छांव में क्या करता कि बच्चों को, गांव के बच्चों को पढ़ाया करता था। एक दिन की बात है कि राजा की लड़की सयान हुई, ब्याह योग्य हुई। तो राजा ने अपने राजगुरु से पूछा कि गुरुजी बताइए कि हमारी लड़की की भाग्य कैसी है, रेखा कैसी है, मतलब अति देख के उसका बताइए। फिर क्या हुआ कि राजगुरु क्या किया कि अपना चिट्ठी पत्रा उघाड़ा, पत्रा देखा तो पत्रा में अलग था, लेकिन राजगुरु जो था वो अलग बता रहे थे। राजगुरु बताएं कि ये कन्या बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत ही अच्छी है। जिसके घर में जाएगी वो गरीब होगा तो धनवान बन जाएगा, और जो राजा होगा वो रंक बन जाएगा। मतलब इतनी भाग्यशाली है। लेकिन इस कन्या का एक दोष भी है भाग्य में कि जिसके घर में जाएगी उसका भाग्य तो बदल देगी, लेकिन उसके पति का मृत्यु हो जाएगा। राजगुरु इतना बताए तो राजा साहब घबरा गए, और राजा साहब पूछने लगे तो इसको क्या किया जाए। राजगुरु बताए कि इसको क्या कीजिए कि एक काठ की पेटी बनवाइए और उस पेटी में इस लड़की को रख दीजिए और नदी में दहला दीजिए। फिर क्या हुआ कि राजा साहब ये बात सुने और काठ का पेटी बनवाए, उस पेटी में अपने कन्या को रख दिए। कन्या भी तैयार नहीं थी, लेकिन पिता का कहना था। कन्या क्या की, उसमें बैठ गई और नदी में दहला दिया गया। जब नदी में दहला दिया गया तो राजगुरु वो यहाँ से गए और अपने पाठशाला में, अपने स्कूल में गए जहाँ पढ़ाते थे बच्चों को। वहाँ बच्चों को बोले कि जाओ, जल्दी जाओ नदी किनारे, एक काठ की पेटी आ रही है, उस पेटी को तुम मेरे यहाँ जल्दी वापस ले आना। फिर क्या हुआ कि सारे बच्चे पूछने लगे गुरुजी क्या है उसमें। गुरुजी बोले कि कुछ नहीं, तुम जाओ और उस काठ पेटी का इंतज़ार करना। जो ही वो काठ पेटी आए तुम लेकर के हमारे पास आ जाना और इस कक्ष में रख देना। इस कक्ष में मैं भी रहूँगा, और तुम क्या करना कि बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देना। फिर क्या हुआ कि बच्चे गए और इंतज़ार में बैठ गए कि नदी के किनारे इंतज़ार में बैठ गए कि कहीं काठ का पेटी आएगा तो उठा करके गुरुजी के पास लेकर जाऊंगा। तो थोड़ी देर दूर आगे एक राजा थे, राजा का बेटा थे। वो हाथ मुंह धो रहे थे, जंगल में शिकार खेलने आए थे। राजा का बेटा क्या किए कि हाथ मुंह धो रहे थे तो काठ की पेटी दिखी। फिर राजा के पुत्र ने बोला कि सैनिकों को कि सैनिक जाओ और वह काठ का पेटी ले आओ, देखो उसमें क्या है। फिर क्या हुआ कि सैनिक काठ के पेटी को लाया और राजा का पुत्र खोला तो देखा बहुत ही सुंदर कन्या उसमें बैठी हुई थी। फिर क्या हुआ कि राजा का पुत्र पूछा तो कन्या सारी बात बताई और बोली कि हमारे पिताजी बोले थे कि जो हमें इस काठ की पेटी से निकालेगा उससे हमारी शादी करनी पड़ेगी, हमारे पिताजी बोले। फिर क्या हुआ कि वो राजा का लड़का शादी कर लिया, और उसमें पेटी में जो था बहुत गहने जेवरात था। क्या हुआ कि उसमें से एक हीरा की अंगूठी निकाल करके पहना दिया राजा का बेटा, और उससे शादी कर लिया। फिर काठ का पेटी क्या किया कि देखा कि और काठ का पेटी खाली जाएगा, इसलिए क्या किया कि उस काठ के पेटी में कुछ अंदर रख दिया और फिर उसे ज्यों का त्यों ही नदी में बहा दिया। फिर बहा दिया तो क्या हुआ कि वो जो बच्चे लोग थे, गुरुजी के बच्चे, वो बच्चे क्या किए कि उस पेटी को उठाए और गुरुजी के पास ले गए। और गुरुजी ज्यों ही बताए थे उस तरह बच्चों ने क्या किया कि उसके रूम में रख दिया गुरुजी के, और बाहर से ताला लॉक कर दिया। फिर गुरुजी बोले थे कि कितना हूँ हम चिल्लाए, लेकिन दरवाज़ा मत खोलना।
फिर क्या हुआ कि उस काठ के पेटी को खोला गया तो उसमें भालू था, बहुत खूंखार भालू, और वो बंद था। तो और वो डरावन से एथी हो गया था, गुस्सा हो गया था, और क्या किया कि गुरु जी के बहुत नचोड़ नपोड़ के खा गया था। तो एक बच्चे दरवाज़ा खोलने जा रहे थे, तो दूसरे बच्चे ने बोला कि गुरु जी बोले कि जी कितना हो चिल्लाएंगे पर दरवाज़ा मत खोलना। फिर क्या हुआ कि गुरु जी को तो समाप्त कर दिया भालू। तो दोस्तों, इस कहानी से आप कहते हैं कि ये कहानी क्यों सुनाती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम तो किसी के हाथ से छीन लेंगे, लेकिन किसी के भाग से कभी नहीं छीन सकते हैं। हम किसी का कुछ चुरा सकते हैं, लेकिन उसके नसीब में है वो कभी नहीं चुरा सकते। दोस्तों, इसके आप क्या किए कि आपके भाग में जो है, दूसरों को देख करके जलिए मत, दूसरों को चीज़ पे कभी भी बुरा नज़र मत डालिए, क्योंकि जो अपना है उसे ही अपनाइए। गुरुजी ने क्या किया, बुरे नज़र का बुरा नतीजा हुआ। गुरुजी ने उस लड़की को बुरे नज़र से देखा और सोचा कि इससे हमारी शादी हो जाएगी और हम बहुत महान ही हो जाएंगे। इसलिए गुरुजी ने अलग तरीका सोचा, लेकिन क्या हुआ, ईश्वर ने गुरुजी के साथ अलग तरीके कर दिए। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को फुल सपोर्ट दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।